नमस्ते दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दो दो जून से शुरुआत हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप की, यानी कि आईसीसी मेंस 2024 T20 वर्ल्ड कप, जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। तो अभी तो फिलहाल वार्म अप मैचेस चालू हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंग्लैंड पे, क्योंकि टीम इंग्लैंड का जो आपने स्क्वाड देखा होगा, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के शुरुआती में ही मैं ये कहूंगा कि इस आक्रामक बैटिंग लाइनअप को भला कौन रोक पाएगा। कौन सी वो बॉलिंग अटैक होगी, कौन सी वो टीम की वो बॉलिंग अटैक होगी जो इस आक्रामक यानी कि पावरफुल बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर पाएगी। क्योंकि अगर आपने इंग्लैंड के स्क्वाड को देखा होगा ध्यान से, तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कैसी बनेगी और उनकी बैटिंग लाइनअप कैसी हो सकती है। तो उसी पे चलिए बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन पे, यानी कि इंग्लैंड पे। तो इंग्लैंड का स्क्वाड कैसा है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जॉस बटलर कप्तान, विकेट कीपर, बैटर। अभी रिसेंटली एक ही मैच हुआ था जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में T20 सीरीज हुई थी। वहां पे दूसरा मैच आई थिंक इंग्लैंड ने जीता था, और उस मैच में भी बटलर ने 85 रन, करीब 85 के करीब बनाए थे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी बतौर कप्तान। तो फॉर्म में तो दिखाई दे रहे हैं जॉस दी बॉस। तो इसके साथ साथ मोइन अली होंगे, फिर जोफ्रा आर्चर आपको दिखेंगे, उन्होंने बढ़िया कमबैक किया। उस मुकाबले में उन्होंने 2 विकेटें ली थी जहां पे इंग्लैंड ने जीता था दूसरा T20 है। फिर जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक, फिर सैम करन, बैन डकेट, टॉम हार्टली, ये आपको नाम याद आ रहा होगा, टेस्ट सीरीज आपको याद आ रही होगी जो अभी इंग्लैंड ने हमारे घर में खेला था। वहां पे इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। विल जैक्स, आरसीबी, उसके साथ साथ क्रिस जॉर्डान, फिल सॉल्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स, आपको याद आ रहे होंगे। लियाम लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, रिस टोपली और मार्को। तो मैंने इस स्क्वाड को अगर देखा है ना, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये टीम ग्रुप स्टेज से आगे निकलेगी, सुपर 8 में जाएगी। ये टीम सेमीफाइनल में भी जा सकती है और ये टीम फाइनल में भी जाकर अपने टाइटल को डिफेंड भी कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज टीम मुझे दिखाई दे रही है। इस स्क्वाड में मुझे कहीं भी वो वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा वीकनेस मुझे दिखाई दे रहा है, उस पर मैं थोड़ा सा ही बात करूंगा वो आगे जाके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, यानी कि इस टीम की ताकत क्या है। देखिए, इस टीम की ताकत है इनकी बल्लेबाजी, और उसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि T20 जैसा फॉर्मेट होता है, वहां पे हर एक फ्रेंचाइजी टीम या फिर हर एक नेशन टीम, चाहे वो भारत हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कोई भी देश की टीम हो, वो चाहेगी कि हमारे प्लेइंग 11 में कम से कम जितने भी हो सके ऐसे खिलाड़ी हो, वो थोड़ी गेंदबाजी भी कर लें और आके तगड़ी हिटें लगा दे, यानी कि मेरे कहने का मतलब ऑलराउंडर्स। और इंग्लैंड की टीम के पास स्क्वाड में लगभग 3-4 ऑलराउंडर बहुत बेहतरीन है। यानी कि एक मैं कहूँ मोइन अली, जो कि डिपेंड करता है कि अपोजिशन टीम के पास अगर बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर ज्यादा हो, तो यहाँ पे जॉस बटलर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर्स भी हैं और थोड़ी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते। तो अगर अपोजिशन टीम में 3 से ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो मोइन अली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे उन मैचों में। सैम करन भी एक विकल्प है। अगर दिख रहा है कि सरफेस में स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा एक आप पेसर ऐड कर सकते हो बतौर ऑलराउंडर के रूप में। फिर विल जैक्स और उसके साथ साथ लिविंगस्टोन वो दोनों काम करके देते हैं, क्योंकि वो लेग स्पिन भी करते हैं और वो ऑफ स्पिन भी करते हैं। लेकिन थोड़ा उनकी बैटिंग में अभी तक हमने देखा है, रिसेंटली आईपीएल भी अच्छा नहीं गया, तो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म रहे बैटिंग करते हुए, लेकिन बहुत बेहतरीन फील्डर है और उसके साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं। ये इनके पास 4 ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं और अच्छे अच्छे तगड़ी हिटे से अच्छे तगड़ी हिटे लगाते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। ये हमने सैम करन को भी देखा है बैटिंग करते हुए। लिविंगस्टोन के बारे में भी हम जानते हो किस अंदाज के बल्लेबाज है, मोइन अली। और यहाँ पे मैंने जो कहा विल जैक्स भी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो इनके पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। अब वीकनेस पे मैंने जो कहा था, मैं छोटा सा यहाँ पे कहूंगा, क्योंकि देखिए वीकनेस मुझे उतनी भी दिखाई नहीं दे रही। इस टीम के पास अच्छे खासे बल्लेबाज है, बल्लेबाजी इनकी ताकत है, क्योंकि बटलर होंगे वहां पे, अगर मैं आपको कहूँ जॉनी बेस्ट तो होंगे, मोइन अली होंगे, हैरी ब्रुक, फिर सैम करन बल्लेबाजी कर लेते हैं, बैन डकेट होंगे, विल जैक्स होंगे, फिल सॉल्ट हो गए, लिविंगस्टोन हो गए। आपको अच्छे खासे बड़े बड़े बल्लेबाज दिखाई देंगे। और बॉलिंग भी इनके पास अच्छी है, इनके पास स्पिनर्स हैं, मोइन अली हो गए, आदिल रशीद हो गए, लिविंगस्टोन हो गए। ऑलराउंडर्स के रूप में सैम करन वहां पे आएंगे। प्रॉपर फास्ट बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ मार्क वुड है, रिस टोपली है। स्पिनर्स में मैंने आपको कहा आदिल रशीद, मोइन अली, लिविंगस्टोन। पेसर्स में क्रिस जॉर्डान है वहां पे, सैम करन है। तो अच्छे खासे इनके पास पेस का भी ऑप्शन है, स्पिनर्स का भी ऑप्शन है, अच्छे खासे इनके पास बल्लेबाज भी हैं, हार्ड हिटर्स भी हैं। तो ओवरऑल ये स्क्वाड बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने शुरू में कहा था ना कि थोड़ी सी वीकनेस वो दिखाई दे रही है कि जब डेथ ओवर्स की बारी आएगी और वहां पे अगर
जोफ्रा आर्चर को मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जोफ्रा आर्चर है जो थोड़ा ट्रस्ट देते हैं, बट अभी अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, तो थोड़ा और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन कैसा होगा। इस पे भी ध्यान देना होगा, ये भी सोचना होगा कि आर्चर भी वापसी कर रहे, कमबैक कर रहे हैं, तो डेथ ओवर्स में उनपे भी जिम्मेदारी होगी कि वो एक छोर से रन बचाएं, विकेट लें। लेकिन दूसरी ओर से अगर मैं कहूँ तो मार्क वुड होंगे। मार्क वुड का T20 का अगर मैंने स्टैट उतना देखा है ना, तो एक्सपेंसिव रहते हैं लेकिन विकेट लेते हैं। क्रिस जॉर्डान की मैं बात करूंगा यहाँ पे मैं तारीफ भी करूंगा कि जॉर्डान को मैंने देखा है कि जब वो फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलते हैं तो वहां पे अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप में खेलते हैं तो क्रिस जॉर्डान बहुत ही अलग दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया इंग्लैंड के लिए पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन डेथ ओवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉपली, सैम करन, क्रिस जॉर्डान, उसके साथ साथ मैंने कहा मार्क वुड एक ऐसी गेंदबाजी करेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि थोड़ी सी समस्या हो सकती है डेथ ओवर्स में इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि इनके पास जो पेसर्स हैं उनका पहला स्पेल कैसा जाएगा उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि अगर जॉर्डन की मैं बात करूं, वुड की मैं अगर मैं बात करूं, टॉपली की अगर मैं बात करूं, इन पेसर्स पे अगर कोई बल्लेबाज शुरू से ही काउंटर अटैक करेगा ना, तो फिर इनको कम बैक करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया, थोड़ा मैंने देखा है। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुझे समस्या डेथ ओवर्स में दिखाई दे रही है इंग्लैंड की ओर से। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्वाड की बात कर ली, क्या ताकत है क्या कमजोरी है, ओवरऑल स्क्वाड मैंने आपको बताया। अब मैं एंड के पॉइंट पे आता हूँ कि उनकी प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। और वहीं पे मैंने शुरू में कहा था, मेरा जो टाइटल भी यही था कि इस आक्रामक बैटिंग लाइनअप को भला कैसे रोक पाएगी अपोजिशन टीम की बॉलिंग अटैक। क्योंकि प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है, जॉस बटलर ओपन करेंगे, उनका साथ निभाएंगे यहाँ पे फिल सॉल्ट, जो हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के सामने T20 सीरीज में देखा था। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारी कुछ ऐसी ही बैटिंग लाइनअप विश्व कप में भी हो सकती है। और मेरा मानना है ये सही टैक्टिक होगा, सही गेम प्लान होगा अगर फिल सॉल्ट और बटलर एक साथ ओपन करें। पावर प्ले बहुत बड़ा क्रूशियल रोल अदा करता है, और वहां पे अगर बटलर एक छोर पे हो, दूसरे छोर पे फिल सॉल्ट हो, तो मैं समझ सकता हूं कि बॉलर्स क्या सोच रहे होंगे। ओपन करेंगे बटलर, साथ निभाएंगे उनका फिल सॉल्ट, नंबर 3 पे आएंगे विल जैक्स, नंबर 4 पे जॉनी बेयरस्टो, जिनको हमने ज्यादातर देखा है ओपन करते हुए या फिर नंबर 3 पे, लेकिन अब उनको खेलना पड़ेगा नंबर 4 पे, ऐसा मेरा मानना है। नंबर 5 पे हैरी ब्रूक, नंबर 6 पे लिविंगस्टोन, नंबर 7 पे कंडीशंस के हिसाब से या फिर मोइन अली या फिर एक अतिरिक्त पेसर ऑलराउंडर सैम करन, ये हो सकती है टॉप 7। नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर, नंबर 9 पे मार्क वुड या फिर क्रिस जॉर्डन, नंबर 10 पे आदिल रशीद और नंबर 11 पे रीस टोपली। कुछ ऐसी प्लेइंग 11 हो सकती है जो मैंने प्रेडिक्ट की है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 हो सकती है T20 वर्ल्ड कप की। में भी बदलाव बहुत कुछ हो भी सकते हैं, अच्छे ऑप्शन है। हार्टली है वहां पे, आपको और भी दिखेंगे जैसे कि बैन डकेट हो गए, तो बदलाव हो सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है यही 12-13 खिलाड़ियों में से जो मैंने आपको नाम बताया सारे के सारे, इनमें से ही प्लेइंग 11 बनेगी जो मैंने आपको बताया। तो इंग्लैंड का स्क्वाड मुझे ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये टीम सेमीफाइनल में आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, और शायद अपने टाइटल को भी ये टीम डिफेंड कर सकती है। बट T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार ग्रुप स्टेजेस होंगे, फिर सुपर 8, फिर इसके बाद सेमीफाइनल, फिर होगा फाइनल। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक किए बिना मत जाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी अभी जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रभात राज नारायण बिहाइंड स्टम्प्स। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।